तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग एक लोन पे बाइक लेने वाले हैं तो उसमें हम लोगों को बाइक लेते समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको डिटेल वाइज़ अभी बताने वाला हूँ। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रा ध्यान से देखना, 5 मिनट लगा के देख लेना। आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी आगे बाइक लेते समय। और चलिए फिर शुरू करते हैं सीधा वीडियो को। तो सबसे पहली जो बात है, आप लोगों ने अपनी बाइक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि आपकी बाइक पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा हुआ है। मान के चलो कि अगर आपकी बाइक, आपने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नियर बाई जो भी शोरूम है वहाँ जाके या फिर ऑनलाइन जाके आपने अपनी बाइक का रेट पता करना है। और उसके बाद फिर आपकी बाइक का रेट पता लग जाएगा। तो उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। कई बार रेट ना शोरूम में ऊपर नीचे होता है, तो ऑनलाइन में जाके और ऑफ़लाइन में भी 2-3 जगह जाके पता कर लो। उसके बाद फिर आके आप यहाँ पे जब फाइनेंस करवाओगे तो फिर आप देखिए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहे हैं। तो आपने देखना है उसमें। कई बार अगर आपको नहीं पता लगेगा तो आपको 12% बोल के 18%, 20%, 22% तक होते हुए देखा गया है। तो इतना हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आपको बताया गया है उतना ही आपके कागज़ों में भरा जाए। तो जो दूसरी बात है वो है आपको आपकी बाइक की एक रीपेमेंट जो आपको बताने वाला हूँ। रीपेमेंट एक मतलब कि इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है आपके साथ, आपके काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, रीपेमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप बाइक लेने गए हो और आपने उनको डाउन पेमेंट दे दी, मान लो आपने डाउन पेमेंट 20,000 रुपये दी, तो आपको 20,000 ले लेंगे और 20,000 के कागज़ों में आपके शो कर देंगे कि हाँ आपने 15,000 ही दिए। तो उस टाइम तो आपको 20,000 ही रहेगा और बाकी आपका ये इंटरेस्ट जोड़ के और कागजी कार्रवाई में आपके 5,000 रुपये का घपला कर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपने पेमेंट दी है उसको तुरंत आप अपने हिसाब से जितनी भी दी है आप उसको फॉर्म पे भरवा लीजिए और तुरंत के तुरंत, ताकि आपके साथ ये स्कैम ना हो पाए। तो मुझे लगता है आप लोगों को रीपेमेंट के बारे में पता लग गया होगा। तो जो भी है रीपेमेंट का बस आप ध्यान रखिए कि आपके जो भी आपके सामने सारा कुछ होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट पे। कोई भी आगे पीछे जाके ये नहीं कि भाई आप मुझे पैसे दे दो मैं आपका करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपके सामने क्लियर विजुअल होना चाहिए। नंबर 3 पर है अपना पेमेंट बाउंस चार्जेस। जैसे आपने इसमें आपसे चेक मांगेंगे तो आपने चेक वगैरह लगा लिए और आप लोग, कई बार होता है कि पेमेंट नहीं दे पा रहे हो किसी कारण के करके, तो पेमेंट आप नहीं दे पा रहे हो तो आपने इनसे पहले पूछ लीजिए कि अगर हम पेमेंट नहीं दे पाए तो इस पर चार्जेस कितने लगने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर इन्होंने मतलब कि आपको बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो आप वहाँ से लोन मत करवाइए। ठीक है, आप दूसरी कंपनी से लोन करवाइए, दूसरे बैंक से लोन करवाइए। और अगर बताया तो ठीक है कि कितना परसेंट, तो ये चीज़ आप पहले से क्लियर कर लीजिए। नहीं तो आपको बाद में होगा कि हमें मतलब कि आपको बोला कि 150 रुपये चार्जेस लगने वाला है तो आपसे 500 रुपये चार्ज कर लिया, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट से उनसे बोल देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है, तो आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेम टू सेम उसी डेट की साइन किए हुए उनके सामने ही साइन करवा लेना है सारा कुछ, कि हाँ जी सर ये मतलब कि साइन सुइन करके पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट करवा लेना है। किसी पे डेट ऊपर नीचे ना हो, कोई आपका डॉक्यूमेंट खाली ना रहे, नहीं तो उसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिए हैं सब पे उसी वक्त के साइन और सिग्नेचर जो भी करवाने हैं सब कुछ उसी वक्त हो जाए। ठीक है, कोई भी वो छोड़ना मत कि सर कल कर लेना, परसों कर लेना, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। नंबर 5 और आखिरी टिप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये है हिडन चार्जेस। तो हिडन चार्जेस कुछ ऐसा होता है कि आपको ये बताया नहीं जाता कि इसमें चार्जेस क्या लगने वाले। हिडन चार्जेस है कि बैकग्राउंड चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ीस, ऐसा कई चीज़ें होती हैं जो कि हिडन चार्जेस से बोलते हैं। और अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया तो शायद आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो सकता है। 2-3 हज़ार, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये तक का स्कैम हो सकता है आराम से। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान ऐसे रखना है कि जब भी आप लोग बाइक फाइनेंस हो गया है तो आप लोगों ने उनसे पूछना है कि सर इसके हिडन चार्जेस क्या हैं। हिडन चार्जेस, तो आप लोगों ने हिडन चार्जेस पूछने हैं तो वो आपको बताएंगे कि इसके हिडन चार्जेस क्या हैं, मतलब कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है और एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस हैं उस सारा कुछ आपको बताएंगे। और आप लोगों ने ये ज़रूर पूछना है। अगर आप नहीं पूछोगे तो शायद आपको ये आखिरी में जब एनओसी लेने जाओगे, आरसी लेने जाओगे दोबारा से बैंक के पास, तो शायद ये चार्जेस आपको वो शो कर दें और आपको देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने
एग्रीमेंट पे साइन किया है तो मतलब आपको देने पड़ेंगे। आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के ही साइन किया है, तो आप लोगों ने वो पूरी चीज़ पढ़ लेनी है या तो फिर उनसे पूछ लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर आपके साथ हो सकता है घपला। तो मिलेंगे आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए